सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम रुख कर रहे हैं एमिरेट्स इंजीनियरिंग क्रिकेट सुपर कप 2025-26 के तीसरे मैच की तरफ। जी हाँ, आमने सामने थी 40 सुपर किंग्स और क्रूजर्स 11। और हमारे पास इस क्या कहते हैं मुकाबले की कमेंट्री और स्कोर कार्ड के कुछ दिलचस्प हिस्से हैं। हाँ, और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, मतलब ये पूरी कहानी सुनाते हैं। उम्मीद की, दबाव की और हाँ, एक जबरदस्त प्रदर्शन की कहानी। बिल्कुल। मैच से पहले माहौल तो गर्म था। सब सोच रहे थे कि एक कांटे की टक्कर होगी। उम्मीद तो यही थी। फिर 40 सुपर किंग्स के कप्तान सोहेल, उन्होंने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी चुन ली। ये थोड़ा मतलब हैरानी वाला लगा कई लोगों को। हाँ, थोड़ा साहसिक फैसला कह सकते हैं, लेकिन इरादे साफ थे। बिल्कुल। कमेंट्री में भी जिक्र था इसका कि जैसे कोई शेर अपने इलाके पर कब्जा जमाने निकला हो। एकदम वही अंदाज। सही। तो ये फैसला एक तरह से मंच तैयार कर रहा था आगे जो होने वाला था उसके लिए। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि स्कोर क्या रहा, बल्कि कोशिश करेंगे ये समझने की कि ऐसा हुआ क्यों। हाँ, मतलब 40 सुपर किंग्स ने इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर ली। और क्रूजर्स 11 कहाँ चूक गई। जी। कौन से खिलाड़ी चमके। जी, चलिए इस मैच की परतें खोलते हैं, विस्तार से देखते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं 40 सुपर किंग्स यानी CSK की बल्लेबाजी से। पहली पारी। हाँ। कहा गया कि शुरुआत उन्होंने की हथौड़े की तरह वार करते हुए। इरादे तो बड़े आक्रामक थे। इरादे तो थे, पर T20 में तेजी के साथ आप जानते हैं खतरा भी रहता है। विकेट गिरे शुरुआत में, हाँ, घिरे। लेकिन पारी को जो असल स्थिरता मिली वो नाजिल से मिली। उनकी पारी देखिए जरा। हम्म। 29 गेंदें खेली, 37 रन बनाए। इसमें 3 चौके और 2 छक्के भी थे। महत्वपूर्ण रन। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये वो बेस था, वो नींव थी जिसने पारी को मजबूती दी। उन्होंने स्थिति को समझा, जोखिम और बचाव का सही संतुलन रखा और टीम को एक ऐसे स्कोर की तरफ ले गए जहां से गेंदबाज कुछ कर सकें, लड़ सकें। बिल्कुल, और शायद इसी समझदारी का इनाम था कि उन्हें बेस्ट बैटर चुना गया। हाँ, और वो कूल 30 बैच भी मिला। ये दिखाता है कि 30 से ज्यादा रन कितने कंट्रोल से बनाए उन्होंने। कमेंट्री में कहा गया था ना, दिसंबर के खीरे की तरह ठंडे दिमाग से खेली गई पारी। हाँ, बिल्कुल सही। और फिर इस नींव पर आगे रन बनाने में मदद की मालिन विक्रम सिंघे ने। मालिन, हाँ। 30 गेंदों में 33 रन, 3 चौके शामिल थे। उनकी शैली थोड़ी अलग थी। अच्छा। कमेंट्री में उनकी पारी को गति में कविता कहा गया। शायद उसमें एक लय थी, एक प्रवाह था जो स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाता रहा। और उन्हें भी कूल 30 बैच मिला। जी हाँ, ये दिखाता है कि सीएसके के मध्य क्रम से लगातार रन आ रहे थे, योगदान मिल रहा था। तो नजील का संयम और मालिन का प्रवाह, इन दोनों ने टीम को संभाला एक तरह से। हाँ। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि विकेट नहीं गिरे, वो तो गिरते रहे बीच बीच में, जो T20 में होता ही है। बिल्कुल आम बात है। पर जरूरी ये था कि रन रेट बना रहा। और आखिर में CSK ने 20 ओवर खेले, 9 विकेट खोए और स्कोर बनाया 142 रन। 142 रन। अब 142 सुनने में बहुत ज्यादा तो नहीं लगता T20 के हिसाब से। यहीं पर मतलब मैच का संदर्भ देखना जरूरी हो जाता है। कमेंट्री में से पहाड़ जैसा स्कोर कहा गया। पहाड़ जैसा। क्यों? शायद पिच थोड़ी धीमी थी या गेंदबाजों के लिए कुछ मदद थी उसमें। मतलब 143 का लक्ष्य, वो भी 7 रन प्रति ओवर से ज्यादा की औसत से। मुश्किल हो सकता है। हाँ, T20 में बन भी जाते हैं, लेकिन अगर सामने वाली टीम की गेंदबाजी में दम हो तो ये दबाव बनाता है। और CSK ने क्रूजर्स 11 के सामने एक चुनौती तो रख दी थी। आसान लक्ष्य नहीं था ये। चुनौतीपूर्ण था, लेकिन दूसरी पारी में जो हुआ, अरे वो तो मतलब अविश्वसनीय था। हाँ, बिल्कुल। क्रूजर्स 11 जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनकी पारी ऐसा लगा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। कमेंट्री के शब्द याद हैं, क्रूजर्स क्रूज नहीं किए, वे डूब गए। हाँ, जैसे कोई सुनामी आ गई हो बल्लेबाजी पर। और ये सुनामी लाने वाले मुख्य गेंदबाज कौन थे? मालिन विक्रम सिंह है। वही मॉलिन जिन्होंने बल्ले से भी रन बनाए थे। जी हाँ, बल्ले से 33 रन बनाने के बाद उन्होंने गेंद हाथ में ली और जो किया वो तो बस कमाल था। आंकड़े देखिए। बताइए। 3 ओवर फेंके, उसमें एक मेडन ओवर, सिर्फ 7 रन दिए और 5 विकेट चटकाए। 5 विकेट 3 ओवर में? T20 में मेडन फेंकना ही बड़ी बात होती है, उस पे 5 विकेट। ये तो मतलब असाधारण प्रदर्शन है। कमेंट्री में तो उनकी गेंदबाजी के लिए क्या-क्या उपमाएं दी गईं। हाँ, बिल्कुल। जादूगर जो पिच से खरगोश निकाल रहा हो, भूखा अजगर जो शिकार को निगल रहा हो। हर गेंदे खंजर, हर विकेट एक जीत की चीख। ये सब बातें उनके दबदबे को दिखाती हैं। हर गेंद विकेट लेने वाली लग रही होगी बल्लेबाजों को उस समय। आप सोचिए क्या हालत हुई होगी। और इसी प्रदर्शन के लिए बिना किसी शक के उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच और बेस्ट बॉलर चुना गया। बिल्कुल हकदार थे। और उनके बैजेस भी देखिए, फैंटास्टिक 5, 5 विकेट,
3 क्विकीज, यानी 3 विकेट बहुत जल्दी जल्दी लिए, जिसने विरोधी टीम की कमर ही तोड़ दी। अच्छा, ये 3 क्विकीज का मतलब ये है? हाँ, और एक और था चोक स्लैमर। ये शायद इस दबाव को दिखाता है जो उन्होंने बनाया, बल्लेबाजों को सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। कमाल है, मालिन तो एक छोर से आग उगल रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से भी तो कोई था। हाँ, उन्हें भरपूर साथ मिला, हमजा नासिर सैगल। हमजा, उन्होंने भी कुछ कम नहीं किया। अरे बिल्कुल नहीं, 3.3 ओवर्स में सिर्फ 8 रन देकर 5 विकेट उनके नाम भी। क्या बात है, मतलब दोनों ने मिलकर 10 विकेट ले लिए। हाँ, और रन कितने दिए? सिर्फ 15। ये तो अकल्पनीय साझेदारी है गेंदबाजी में। इसे कमेंट्री में क्या कहा गया? विनाश की सिम्फनी। बिल्कुल सही शब्द है, दोनों गेंदबाज एक लय में थे, एक दूसरे का पूरा साथ दे रहे थे। हमजा को भी फैंटास्टिक 5 और 3 क्विकीज बैज मिले। जी, ये दिखाता है कि हमला दोनों तरफ से था, बल्लेबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं था। और सिर्फ यही दोनों नहीं, एक और नाम था स्वप्निल कदम, उन्हें भी 3 क्विकीज बैज मिला। मतलब विकेट गिरने का सिलसिला रुका ही नहीं। लगातार झटके लगते रहे। तो इस दोहरी तेहरी मार का नतीजा क्या हुआ? क्रूजर्स एक्साई की पूरी टीम कितने ओवर में? सिर्फ 6.5 ओवर में और रन कितने बने? महज 16 रन बनाकर ढेर हो गई। 16 रन, अरे बाप रे। ये तो मतलब मैंने तो शायद ही कभी सुना T20 में। फर्स्ट क्लास में भी कमी देखने को मिलता है, T20 में तो बिल्कुल अनसुना सा है। कमेंट्री में कहा गया उनकी हालत तूफान में जहाज के मलबे जैसी थी, बिखरी हुई, बेबस। विकेट गिरने का क्रम भी तो कुछ ऐसा ही था ना। हाँ देखिए, स्कोर 4 रन पर पहला विकेट गिरा 1.2 ओवर में, फिर 5 रन पर दूसरा गिरा 1.4 ओवर में, और 5 पर ही तीसरा 1.5 ओवर में। मतलब पहले 2 ओवर में ही खेल लगभग खत्म। बस फिर 10 पर चौथा 2.5 ओवर्स, 11 पर पांचवा 3.2 ओवर्स। ये चलता ही रहा। 12 पर छठा, 13 पर सातवां, 15 पर आठवां, 16 पर नौवां। और 16 पर ही 10वां विकेट भी 6.3 ओवर में। जी, स्कोर बोर्ड पर कमेंट्री में एक मजेदार बात कही गई थी। क्या? ये टेलीफोन नंबर गलत हो गया। अंक तो थे 1 और 6, लेकिन कोई मतलब नहीं बन रहा था उनका। सही है, ये बताता है कि बल्लेबाजी कितनी बिखरी हुई थी, कोई साझेदारी ही नहीं पनपी। तो नतीजा तो जाहिर था, 40 सुपर किंग्स ने ये मैच जीता। और कितने अंतर से? 126 रनों के भारी, बहुत ही भारी अंतर से। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये पूरी तरह से मतलब दबदबा था। प्रभुत्व। कमेंट्री के शब्दों में, एक ऐसी जीत जिस पर रेगिस्तान के टीले भी तालियां बजा दें। हाँ, और ये भी कहा कि उन्होंने सचमुच विरोधी टीम का विनाश कर दिया। इस मैच में 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखीं। एक तरफ सीएसके की बल्लेबाजी, जिसने ठीक ठाक स्कोर बनाया, लड़ने लायक। हाँ, चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। और दूसरी तरफ क्रूजर्स एक्साई की बल्लेबाजी, जो दबाव में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ये दिखाता है कि क्रिकेट और खासकर T20 सिर्फ बल्ले या गेंद का खेल नहीं है, ये दिमाग का भी खेल है, दबाव झेलने की क्षमता का खेल है। बिल्कुल, और इस जीत के नायक भी एकदम साफ हैं। सबसे पहला नाम तो जाहिर है, मालिन विक्रम सिंह है। पहले बल्ले से वो अहम 33 रन, और फिर गेंद से वो करिश्माई प्रदर्शन, 5 विकेट सिर्फ 7 रन देकर, परफेक्ट ऑलराउंड खेल। कमेंट्री ने सही कहा था, वो जुलाई की जलेबी से भी ज्यादा गर्म थे उस दिन। हाँ, और उनके साथ नजिल का योगदान नहीं भूलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके 37 रनों ने वो मंच दिया था गेंदबाजों को। उनकी वो शांत पारी, दिसंबर के खीरे की तरह ठंडी, वो उतनी ही जरूरी थी जितनी मालिन की आग उगलती गेंदबाजी। सही कहा। और गेंदबाजी में हमजा नासिर सैगल, उनका योगदान भी बराबर का था। अरे बिल्कुल, मालिन के साथ उनकी वो साझेदारी, उसने तो क्रूजर्स एक्साई को कोई मौका ही नहीं दिया। 5 विकेट लेना कोई छोटी बात नहीं। कहीं कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। बिल्कुल। और ये पूरी कहानी इन बैजों में भी तो झलकती है ना? हाँ बिल्कुल, मालिन के पास फैंटास्टिक 5, 3 क्विकीज, चॉक स्लैमर और बल्लेबाजी वाला कूल 30 भी। हमजा के पास फैंटास्टिक 5 और 3 क्विकीज। नजिल के पास कूल 30 और स्वप्निल कदम के पास भी 3 क्विकीज। ये बैज वाकई, जैसे कमेंट्री में कहा, दिवाली की रोशनी से भी ज्यादा चमक रहे थे। हाँ, क्योंकि ये सीएसके के खिलाड़ियों के उस असाधारण प्रदर्शन के प्रतीक थे। ये सिर्फ नाम नहीं है। नहीं, फैंटास्टिक 5 मतलब 5 विकेट, 3 क्विकीज मतलब वो तेज झटका जिससे विरोधी संभल नहीं पाया, कूल 30 मतलब वो स्थिरता जिसने पारी को संभाला, और चॉक स्लैमर मतलब वो दबाव जिसने विरोधी को घुटने टिका दिए। ये सब मिलकर इस मैच की पूरी तस्वीर बना देते हैं। एकदम। तो तक संक्षेप में कहें तो ये मैच 40 सुपर किंग्स के पूरी तरह हावी रहने का सबूत था। उनकी प्लानिंग,
उनका प्रदर्शन, सब कुछ सटीक। मालिन विक्रमसिंघे का ऑलराउंड खेल और हमजा नासिर सैगल के साथ उनकी वो घातक गेंदबाजी साझेदारी ये जीत के मुख्य स्तंभ थे। और नजिल की वो पारी भी जिसने बल्लेबाजी को संभाला था। हाँ, उसे नहीं भूलना चाहिए। क्रूजर्स एक्स के लिए ये एक ऐसा दिन था जिसे वो जल्द से जल्द भूलना चाहेंगे। शायद ही कोई अच्छी बात रही हो उनके लिए इस मैच में। किसी भी डिपार्टमेंट में वो टक्कर नहीं दे पाए। बिल्कुल नहीं। कमेंट्री के जो आखिरी शब्द थे वो भी इस प्रदर्शन को बहुत अच्छे से बताते हैं। एक जगह कहा गया, फॉर्म अस्थायी है लेकिन क्लास स्थायी है। और आज रात किंग्स ने साबित कर दिया कि उनके पास दोनों हैं। क्या बात है। ये सीएसके के आत्मविश्वास और उनके कौशल दोनों को दिखाता है। और एक और टिप्पणी थी जो शायद इस मैच का सबसे सही सार है। कौन सी? चार्ली सुपर किंग्स अजेय, अविश्वसनीय और अविस्मरणीय बुला दे। बिल्कुल, एक ऐसी जीत जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। वाकई। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। शायद सुनने वाले भी सोच रहे हों क्या? कि क्या इस तरह की एक तरफा जीत, 126 रनों की विशाल जीत, ये सिर्फ एक मैच की बात है, या ये टूर्नामेंट में टीमों के बीच तैयारी या हुनर या शायद मानसिक मजबूती के एक बड़े अंतर का संकेत है? सोचने वाली बात है। क्या क्रूजर्स एक्सआई का ये प्रदर्शन सिर्फ एक बुरा दिन था, या ये दिखाता है कि कुछ टीमें बाकियों के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत हैं? ये सोचना दिलचस्प है कि इस नतीजे का बाकी टूर्नामेंट पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, क्या दूसरी टीमें अब सीएसके से थोड़ा और ज्यादा सावधान रहेंगी, या क्रूजर्स एक्सआई इस बड़ी हार से उबरकर वापसी कर पाएगी? ये सवाल आने वाले मैचों को और भी रोमांचक बनाते हैं।